सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। फिर तो मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो क्या बात है, चलो फिर आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। और इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शाओयान और मास्टर याओ लाओ ने यहाँ पे जियान के साथ मिलकर हॉल ऑफ सोल के मैन हॉल के अंदर जाकर बहुत ही तगड़ा वाला बवाल मचाया था, जहाँ पे हम देखते हैं कि उनका जो वाइस मास्टर था उसको भी ये लोग यहाँ से भागने पे मजबूर कर देते हैं। बट यहाँ पे सोल पुल था, उसके अंदर शाओयान को कुछ चीजें फील होती है और जहाँ पे जाके उसे सोल एसेंस मिलता है। अब फाइनली ये लोग फॉलिक स्टार पवेलियन में वापस आ जाते हैं, जहाँ पे मास्टर फेंग से शाओयान को पता चलता है कि 2 महीने के अंदर प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जो है वो अपीयर होने वाली है। लेकिन उससे पहले शाओयान को जल्द से जल्द इस सोल एसेंस को रिफाइन करके अब्सॉर्ब करना होगा। बस फिर क्या, शाओयान लग जाता है इसी काम में और ऑलमोस्ट 2 महीने का वक्त बीत जाता है। इस दौरान शाओयान फाइनली उसे रिफाइन करके अब्सॉर्ब भी कर लेता है, जिसके चलते शाओयान यहाँ पर हेवनली स्टेट के परफेक्शन लेवल पे पहुंच जाता है। और यहाँ पर उसकी जो डिवाइन सेंस की जो कैपेसिटी थी ये भी काफी ज्यादा एक्सपेंड कर जाती है और तभी इसकी मदद से शाओयान उस हेवनली डेमोनिक लोटस फ्लेम की जो एग्जैक्टली जो जगह है जहाँ पे वो अपीयर होने वाला था उसे वो ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर हॉल ऑफ सोल का मास्टर उसे डिस्कवर कर लेता है जो कि उस पे हमला करने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर एक मिस्टीरियस सा फोर्स आता है जो कि उसके अटैक को रोक लेता है, शाओयान को यहाँ से दूर भेज देता है। ये और कोई नहीं बल्कि बेल टावर का एक रेयर एंसेस्टर है जो कि टायर 9 की एक बहुत ही पावरफुल और रेयर अल्केमिस्ट है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर 2 मून्स को देखते हैं, जिनमें से एक व्हाइट और एक रेड था। और तभी एक एक करके वो सारे स्टार्स भी यहाँ पे अपीयर होने लगते हैं, यानी कि वही 9 स्टार। और इसी के साथ फाइनली वो मोमेंट आ जाता है जो कि इस बात को सिंबलाइज कर रहा था कि जो हेवनली डेमोनिक लोटस फ्लेम है उसके अपीयर होने का वक्त आ चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के जो लोग थे उनमें से काफी सारे लोग ये नजारा देखने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। कुछ को तो पता भी नहीं होता कि आखिर इसका मतलब क्या है, वो सभी लोग हैरानी के साथ बस देखे जा रहे थे। और तभी यहाँ पर उनमें से एक लड़की कहने लगती है कि मुझे याद है कि हमारे जो यंग पवेलियन मास्टर हैं वो एक बार ऐसे ही सेलेस्टियल फिनोमेनन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, ऐसी किसी टाइमलाइन के बारे में जैसे वो बात कर रहे थे। तभी हम यहाँ पे शाओयान को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी इस फिनोमेना को देख रहा था, जहाँ पे 2 मून के साथ जो 9 स्टार्स है वो आपस में जैसे गाना गा रही हो। यानी कि इसी दौरान हेवन एंड अर्थ का टाइट आने वाला है जो कि उसी डेमोनिक फ्लेम को यहाँ पर डिसाइड करेगा। अब इस दौरान हम देखते हैं कि शाओयान का जो फोरहेड है वो ग्लो करने लगता है और तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पर उसी फ्लेम मैप का जो आखिरी फ्रेगमेंट था, जब शाओयान इसे अच्छे से अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से जब वो देख रहा था तो यहाँ पर उसके अंदर उस एंशिएंट एंसेस्टर के कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा हिस्सा पहुंच जाता है। और अब यही चीज जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रेजोनेट करना शुरू कर देती है प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के अपीयर होने के साथ, जिसके चलते शाओयान को हल्का सा पेन भी होता है और वो समझ जाता है कि जो लेजेंडरी प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट है उनकी ये चीज उसके बहुत ज्यादा आगे काम आने वाली है। पर तभी शाओयान अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि लेकिन ये मेरे किस काम आ सकता है। अब तभी यहाँ पर वो अपने पावर का यूज करते हुए यहाँ पर बिल्कुल टिट्टो अपने जैसा ये क्लोन को बना लेता है। और जैसे जैसे शाओयान अपने हैंड साइन और अपनी चाल ढाल को चलता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बिल्कुल वैसा ही उसका ये क्लोन भी करने लगता है, जिसके साथ ही यहाँ पे शाओयान कहने लगता है कि ठीक है फिर आज से मैं तुम्हारी केयर में हूँ। ये कहते साथ ही दोनों ही अपने हाथों को जैसे मिलाते हैं, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जियान है और मास्टर याओ लाओ, बेल टावर के एल्डर और मास्टर फेंग ये चारों भी आ जाते हैं। और जियान तो देख कर ही हैरान थी कि है यहाँ पे तो 2 शाओयान है। जिसके बाद वो इन्हें पास से ऑब्जर्व करने लगती है और कहने लगती है कि जरा देखो, इनकी आंखें भी सेम है, इनके बाल भी सेम है और ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ट्विन ब्रदर्स हों। यहाँ पर उसके स्पिरिचुअल क्लोन को देख कर जियान काफी ज्यादा शौक थी। तभी यहाँ पर बेल टावर के जो एल्डर है वो कहने लगते हैं एक स्पिरिचुअल क्लोन जो कि बिल्कुल तुम्हारी मेन बॉडी की तरह एक्ट करे, वाकई में ये बहुत ही ज्यादा कारगर होने वाला है। और जिसका मतलब ये है कि तुमने हेवनली स्टेट को परफेक्टली अचीव भी कर लिया है। वाकई में मैं तुम पे काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ और सच में इसे देख कर ही फील हो रहा है कि जो हेवनली स्टेट है वो बिल्कुल अपने नाम के मुताबिक है, हर चीज में परफेक्ट। अब यहाँ पे मास्टर याओ लाओ भी देख के हैरान थे और कहने लगते हैं कि जब मैंने तुम्हें उसे रिफाइन करने का बोला ना उस सोल एसेंस को, तो मैं तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन अब जब मैं तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार मैं फालतू में परेशान हो रहा था। ये सुनकर यहाँ पे शाओयान अपने इस क्लोन को अपने पास बुलाने लगता है, जिसके साथ यहाँ पे जियान खेल रही थी। और तभी शाओयान कहने लगता है कि हालांकि इसमें टाइम लगा लेकिन फाइनली मैंने इन्हें रिफाइन कर ही लिया। मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि हाँ मैं देख रहा हूँ और तुम्हारी ये जो स्पिरिचुअल क्लोन बॉडी है ना ये वाकई में बहुत ही ज्यादा परफेक्टली लेवल तक पहुंच चुकी है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और ये तुम्हारी मेन बॉडी
को ना परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है। और जब हम उस डिमोनिक लोटस फ्लेम को लेने के लिए जाएंगे ना, तो ये तब हमारे बहुत काम आएगा फाइटिंग के दौरान। अब यहाँ पे शाओयान कुछ कहने वाला था कि तभी यहाँ पे जो मास्टर फैंग है वो कहने लगते हैं कि इससे याद आया कि जो डिमोनिक फ्लेम है वो बहुत ही जल्द इमर्ज होने वाला है। और अफसोस की बात है कि हमें अभी तक उसके लोकेशन का पता नहीं। ये कहते हुए वो थोड़े अपसेट होने लगते हैं, लेकिन शाओयान कहने लगता है पर मैं जानता हूँ कि आखिर ये कहाँ पे अपीयर होने वाला है। ये सुनकर वो चारों शॉक्ड थे कि तभी शाओयान एक्सप्लेन करता है कि आखिर उसे पता कैसे चला। और वो बताता है कि जब मैंने मेरी कल्टीवेशन को फिनिश किया, यानी कि आप लोगों के यहाँ आने से ठीक कुछ देर पहले, मैंने मेरे डिवाइन सेंस को मेरे सोल के साथ मेरी बॉडी को छोड़कर यहाँ से थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए भेजा। और फॉर्चुनेटली मैं और मेरा जो डिवाइन सेंस था वो असल में उसी जगह पर पहुंच गया जहाँ पर कि ये डिमोनिक फ्लेम डिसेंड होने वाली है। और जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो अनफॉर्चुनेटली हॉल ऑफ सोल का जो मास्टर है उसने मुझ पर हमला कर दिया। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस सा जो एक्सपर्ट था उसने आकर मेरी जान बचाई, और जिसके चलते मैं यहाँ वापस आ पाया। यहाँ पे ये सुनना ही था कि तभी पिल टावर का एल्डर और यहाँ पे जो मास्टर याओ लाओ थे, दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं। और मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि लगता है कि जो हॉल ऑफ सोल है वो वाकई में उस डिमोनिक फ्लेम के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, और इसीलिए ये लोग तब से उस जगह को गार्ड करने में लगे हुए हैं। और रही बात उस मिस्टीरियस पर्सन की, तो मुझे लगता है कि वो हमारा कोई पुराना दोस्त होगा, पर फिलहाल के लिए तो मैं उसके बारे में ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डिमोनिक फ्लेम है ना, इसका इमर्ज होना अर्थ शैटरिंग इवेंट के बराबर है। कि सभी लोग यहाँ पर इस इवेंट के ऊपर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं, तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। काफी सारे एंशिएंट क्लैंस भी यहाँ पे आने वाले हैं, और जो बाकी के एक्सपर्ट्स हैं वो सोल हॉल के जो चीफ है इनसे डील करने में बिजी रहेंगे। यहाँ तक कि हम भी तुम्हें पीछे से बैकअप देंगे, तुम्हें बस सही मौके का इंतजार करना है। और बस जैसे ही डिमोनिक फ्लेम वहाँ पे आ जाएगा ना, हमें बस उस मौके का इंतजार करना है। ये कहते हुए वो उसे 9 येन येलो स्प्रिंग पिल को दिखाता है और कहता है कि ये एक 9 येन येलो स्प्रिंग पिल है। बीते 2 महीने में जब तुम कल्टीवेट करने में बिजी थे तो फर्स्ट एल्डर लिन और मैंने इस पर मिलकर काम किया है और इसे तुम्हारे लिए बनाया है। यहाँ पे ये सुनकर शाओयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो इमीडिएटली यहाँ पर एल्डर लिन और मास्टर याओ लाओ दोनों का शुक्रिया अदा करता है कि तभी यहाँ पर इन्हें जोरदार धमाके की जैसे आवाज होने लगती है। और तभी यहाँ हमें बाहर दिखाया जाता है कि वो जो 9 स्टार्स हैं वो आपस में ही रेजोनेट करते हुए यहाँ पर एक रेड कलर की ऑरा को रिलीज करने लगते हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पर उस पैथ को शो करा रहे थे जहाँ पर की वो डिमोनिक फ्लेम सर्ज होने वाला था। और इसी के चलते यहाँ पर जो हेवन एंड अर्थ का जो टाइड वेव है वो भी शुरू हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान समेत सभी लोग यहाँ आ जाते हैं और सभी लोग शाओयान को यंग मास्टर कहते हुए ग्रीट करते हैं। और शाओयान जैसे ही इस हेवन एंड अर्थ के ये टाइड वेव को जब देखता है तो वो समझ जाता है कि ये जो लाइट्स हैं, जो कि लाइट क्लस्टर काफी तेजी से वायलेंटली वेव कर रही है, इसका बस एक ही मतलब हो सकता है। और तभी उसके फोरहेड पर भी वो रेड कलर की एनर्जी ग्लो करना शुरू कर देती है और वो कहता है कि डिमोनिक फ्लेम इमर्ज हो चुका है। मास्टर, मुझे लगता है कि अब हमारे निकलने का वक्त आ गया है। जिस पे हम देखते हैं कि सभी लोग आगे आते हैं और मास्टर याओ लाओ बताने लगते हैं कि जो किंग लिन और जो लिटिल फेरी डॉक्टर है, ये लोग इस वक्त क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी है। और यहाँ से निकलने से 2 दिन पहले ही मैंने फ्लावर सेक्ट और फ्लेम एंसेस्टर के क्लैन इन दोनों को मैसेज कर दिया था, जिसके चलते हमारी गैर मौजूदगी में अब हमारे अलायंस के लोगों और फॉलिंग स्टार पवेलियन की जिम्मेदारी इनकी होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लावर सेक्ट की जो हेड है वो भी कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, आप लोग यहाँ से जा सकते हो, यहाँ की सारी जिम्मेदारी हम देख लेंगे और फॉलिंग स्टार पवेलियन और हमारे अलायंस के लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी हमारी है। अब यहाँ पे शाओयान बताने लगता है कि दोस्तों, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि हालांकि हम लोगों ने अभी हॉल ऑफ सोल के इतने इंपॉर्टेंट और पावरफुल ब्रांच को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन हमें फिर भी चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ये लोग कभी भी हमारे पीठ पीछे हमारे क्लैन मेंबर्स और हमारे लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो इसीलिए सभी लोगों को काफी ज्यादा चौकन्ने रहना। जिस पर सभी लोग हमें जवाब देते हैं और तभी शाओयान अपने हाथ से ही यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देता है और यहाँ पे शाओयान, मास्टर याओ लाओ समेत बाकी के लोग भी तेजी से इस पोर्टल की ओर बढ़ने लगते हैं और इसके अंदर समाते साथ ही ये पोर्टल भी यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। इस दौरान हम यहाँ पर उसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर शाओयान गलती से पहुंच गया था और यहाँ पे हम देखते हैं कि चारों तरफ डिमोनिक फ्लेम की जो लपटें हैं वो भी यहाँ पहुंच चुकी थी और जहाँ से ये पावरफुल फ्लेम्स निकल रही थी वहाँ पर सेंटर में ही हमें वो डिमोनिक फ्लेम दिखाई जाती है, जहाँ पर की शाओयान और बाकी सब भी पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इतनी टेरिफाइंग एनर्जी को फील करते साथ ही शाओयान कह उठता है कि कितना प्योर डिमोनिक फ्लेम है। मास्टर याओ लाओ भी कहने लगते कि हाँ, और जरा देखो, इतनी मैसिव माउंटेन रेंज को भी इसने जला के राख कर दिया और वो भी सेकंड्स में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान जैसे ही उस फ्लेम की तरफ देखता है तो वो कहने लगता है कि ये जो मिल्की व्हाइट ग्लो है यही असल में उस डिमोनिक फ्लेम का हीट का कोर है और यही फ्लेम जो है लगातार उस सील को ब्रेक करने में लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम जियान को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि जरा सोचो कि अगर इतने जरा से अमाउंट का जो कोर हीट इस हद तक खतरनाक हो सकता है तो तब क्या होगा जब हम उस सील को तोड़ के इसके अंदर जाएंगे। हाँ, तुम्हारा दिमाग ठीक है कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान को कुछ फील होता है और यहाँ पे
पे एक बड़ा सा क्रैक बनता है स्पेस में, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस क्रैक के अंदर से इंटेंस अमाउंट में सोल पावर बाहर निकलने लगता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर पर्पल कलर का जो मिल्की ऑरा है वो बाहर निकल रहा है, और ये देखते साथ ही शाओयान का खून खौल उठता है और वो अपनी मुट्ठी टाइट करते हुए कहने लगता है कि हॉल ऑफ सोल यहाँ आ ही गया। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हॉल ऑफ सोल का जो वाइस मास्टर है वो आता है, और तभी उसके साथ उसका दूसरा बंदा, और यहाँ पे आता है हॉल ऑफ सोल का चीफ यानी कि इनका मास्टर, जिसका नाम हुन मेई शेंग है। और यहाँ पर हुन मेई शेंग को देखते साथ ही मास्टर याओ कहने लगते हैं कि ये हुन मेई शेंग है जो कि सोल हॉल का मास्टर है। अभी यहाँ तभी हुन मेई शेंग भी शाओयान को ही देखे जा रहा था, और तभी वो कहने लगता है कि जरा देखो, किसने सोचा था कि जो फॉलन शाओ क्लैन है इनके अंदर भी इतना टैलेंटेड जीनियस कभी पैदा हो सकता है। ऐसा फॉलन क्लैन कभी इतना पावरफुल और जीनियस को प्रोड्यूस करेगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो वाइस मास्टर होता है वो कहने लगता है कि मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा, ये लड़का ना बहुत ही ज्यादा उछलता है। हमने न जाने कितने टॉप एक्सपर्ट भेजे लेकिन ये कुछ न कुछ ऐसा करता है कि वो उनके हाथ से एस्केप कर जाता है। हालांकि वो सभी लोग इतने पावरफुल इनफ थे कि एक स्ट्राइक से इसे खत्म कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द इसे यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। कि तभी यहाँ पे वो अपनी पूरी बात आगे कह पाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हुन मेई शेंग है जो कि 4th स्टार दाओ शेंग पे है, वो यहाँ पे कहने लगता है कि अगर हमने इसे इनफ टाइम दे दिया तो ये अगला शाओ शुआन बन के हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे शाओ शुआन का नाम सुनते साथ ही वो बंदा पूरी तरीके से कांप उठता है, इसका गला सूख जाता है। कि तभी वो बात को चेंज करते हुए कहने लगता है कि पर इससे फर्क नहीं पड़ता ये कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो हमारे यंग क्लैन लीडर के मुकाबले तो कुछ भी नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि इसके अंदर शाओ शुआन जितना पोटेंशियल हो, लेकिन ये हमारे यंग मास्टर के जैसा तो कुछ भी नहीं। क्योंकि जो शाओ शुआन का जो फेट है, कि तभी यहाँ पे उसकी बोलती यहाँ पे वापस से हुन मेई शेंग बंद कर देता है और कहने लगता है कि पर मुझे ऐसा नहीं लगता। अब यहाँ पे ये सुनना ही था कि जो यंग मास्टर था वो अपनी आंखें खोलता है, और यहाँ जैसे ही वो शाओयान की तरफ देखता है तो उसे नजर आता है कि इसके पास 5 हेवनली फ्लेम्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे हुन जो कि 2 स्टार दाओ शेंग पे वो कहने लगता है कि इसके पास 5 फ्लेम्स है, वो भी 5 डिमोनिक फ्लेम्स। स्टिल ये अभी तक सही सलामत है, और इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि वो अपनी दाओ टेक्निक के दम पे ही सरवाइव करता हुआ आ रहा है, जिससे साबित होता है कि ये वाकई में एक टफ अपोनेंट है। यहाँ पे ये सुनकर तो जो वाइस मास्टर है इसका चेहरा उतर चुका था। कि तभी वो कहने लगता है कि पर नहीं, ये जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो मैं फिर भी इसे जान से मार सकता हूँ। जिस पे वाइस मास्टर हंसने लगता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा यंग मास्टर इसे मार सकता है, और वैसे भी तुम तो इतनी जल्दी 2 स्टार दाओ शेंग पे पहुंचे हो तो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल मक्खी की तरह होगा। अब जियान यहाँ पे शाओयान को आगाह करती है और केयरफुल रहने के लिए कहती है। शाओयान आगे आता है और कहने लगता है कि मुझे इतना पता है कि जब तक ये लोग उस फ्लेम को ऑब्टेन नहीं कर लेते ये लोग बेवजह की फाइट में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब इससे पहले कि वो कुछ और कहता तभी हम देखते हैं कि यहाँ वो शुआन आ जाता है, और वो आते साथ ही कहने लगता है क्या बात है ब्रदर शाओयान, तुम तो सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तुम तो ऑलरेडी दाओ शेंग लेवल पे पहुंच चुके हो। जिस पर शाओयान उसका शुक्रिया अदा करता है और कहने लगता है कि आप भी तो बहुत ही जल्दी हाई लेवल हाफ सेंट के लेवल तक पहुंच चुके हो। तभी अब इसे फील होता है कि इसके पास भी एक हेवनली फ्लेम है, और वो कहता है कि क्या बात है, आपने भी एक हेवनली फ्लेम को रिफाइन किया। जिस पे वो बताने लगता है कि हाँ, मेरे एक एल्डर की मदद से मैंने 8 वेस्टलैंड का जो डिस्ट्रक्शन फ्लेम है उसे रिफाइन किया। और तभी वो यहाँ पर एल्डर हुआ या उसे मिलाता है और कहता है कि ये हमारे क्लैन के एक बहुत ही पुराने एल्डर हैं और ये भी हेवनली फ्लेम को पोसेस करते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो एल्डर हो या है वो असल में 4 स्टार दाओ शेंग पे है, और जो कि 16th रैंक्ड फ्लेम क्लाउड वाटर फ्लेम को पोसेस करते हैं। शाओयान इन्हें ग्रीट करता है और फिर कहने लगता है कि जरा सोच के देखो, इतनी कम जगह पर ही इतनी छोटी जगह में 8 हेवनली ग्रेट फ्लेम्स मौजूद हैं, जो कि पास्ट में कितना ज्यादा रेयर हुआ करता था, आज ये कितना ज्यादा कॉमन हो चुका है। यहाँ पे तभी शाओयान के सामने से गोल्डन बटरफ्लाइज उड़ती हुई जाती है, जो कि एक पल के लिए शाओयान के हार्ट बीट को स्किप कर देती है, और तभी उसे इन्हीं सब के बीच में शूनर की आवाज सुनाई देती है जो कि उसका नाम लेती है। और यहाँ पे वो सारी बटरफ्लाइज मिलकर आपस में उसका फॉर्म लेने लगती है, और वो बताने लगती है कि शाओयान असल में यहाँ पर 8 हेवनली फ्लेम से ज्यादा फ्लेम्स मौजूद है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रैक के बीच से शूनर बाहर आती है, चारों तरफ गोल्डन बटरफ्लाइज उड़ रही थी और शूनर यहाँ पर अपने नॉर्मल लुक में आ जाती है। अब यहाँ पे मैं एक चीज तुम लोगों को मेंशन कराना चाहती हूँ। अगर यहाँ पे हम गौर से देखें तो जब शूनर एंट्री मारती है तो उसके पीछे दाओ शेंग का जो रिंग्स होते हैं वो दिखाया जाता है, और यहाँ पे नॉवल के अकॉर्डिंग शूनर इस वक्त 1 स्टार दाओ शेंग पे ब्रेक थ्रू कर चुकी है, लेकिन उसका सूट चेंज नहीं हुआ है, जो कि लॉजिकली होना चाहिए था। जैसा कि जब शाओयान दाओ शेंग पे ब्रेक थ्रू करता है तो उसका सूट भी चेंज हो जाता है, लेकिन शूनर यहाँ पर अपने पुराने कपड़ों में ही आ जाती है। और देखने से लगता है कि जो बीटीटीएच के ऑफिशियल्स है ना, वो लोग वापस से वही पुरानी हरकत पे आ गए हैं। यानी कि जब मेड्यूसा और शाओयान की शादी हुई थी तो इन्होंने उस सीन को कम्प्लीटली कट कर दिया था। बस फिर क्या, यहाँ पे फैंस पूरी तरीके से टीम को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं और वो लोग कम्प्लीटली भड़क चुके थे। तो तभी यहाँ पर जो स्टूडियो है उसने दाओ शेंग के आउटफिट का जो कॉन्सेप्ट आर्ट है उसे रिलीज कर दिया था पीस ऑफरिंग के तौर पर, ताकि फैंस का गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाए। और यहाँ पे जो कट की गई सीन्स है इसके बारे में कोई बात ही ना करे और फोकस ही ना कर पाए, और मोस्ट प्रोबेबली आगे आने वाले एपिसोड में शायद
शायद यही हो सकता है। जब ये लोग शाओयान और शूनर के रोमांटिक सीन को कट कर देंगे तो फैन भड़क जाएगी, तो ये लोग वापस से तब शूनर का जो दाओशेंग का जो सूट है ना उसे रिवील करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। कमेंट में तुम बताना तुम्हारी क्या राय है। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान और शूनर दोनों को इतने टाइम बाद देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें इनका पुराना लुक भी दिखाया जाता है जब ये पहली बार मिले थे, और ऐसे ही फिर ये प्रेजेंट टाइम में एक दूसरे को ऐसे ही देखते जाते हैं। शूनर उसके करीब आती है और फिर शाओयान और शूनर जब एक दूसरे में खो जाते हैं, तभी यहाँ पे हम पीछे से ब्रदर किंग यांग को आता हुआ देखते हैं और तभी वो खांसते हुए कहने लगते हैं कि यार तुम दोनों ऐसा तो मत करो कि जैसे हम यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते, हम यहाँ पे आए और तुम दोनों आपस में खो गए। कि तभी यहाँ पे शाओयान ब्रदर किंग यांग को रिस्पेक्ट देता है, लेकिन यहाँ पे इनके जो एल्डर है ना, इसे देखते साथ ही जो यहाँ पे एल्डर हो याओ थे उनका चेहरा उतर जाता है। वो काफी गुस्से से उसे देखे जा रहे थे कि तभी मास्टर याओ लाओ को देखते साथ ही शूनर उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे जियान के ऊपर नजर जाती है शूनर की, तो वो उसे पहचान नहीं पाती है और कहने लगती है कि शायद तुम, कि तभी जियान कहने लगती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पूरी तरीके से भुला चुकी हो। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, शूनर कहने लगती है कि हाँ तुम जियान हो, जो सुनकर जियान भी हंसने लगती है और तभी शूनर कहती है कि हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं ना, और कितना कुछ चेंज हो चुका है सिवाय तुम्हारे कपड़ों की। अब यहाँ पे शूनर एल्डर गू नानहाई से सभी को मिलाती है और बताने लगती है कि ये जो एल्डर गू नानहाई है ये मेरे कू क्लैन के एक सीनियर एल्डर है। यहाँ पे हमें गू नानहाई के बारे में बताया जाता है जो कि 4 स्टार दाओशिंग पे है और जो कि बेसिकली शूनर के साथ यहाँ पर उसी फ्लेम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हुए हैं। शाओयान उन्हें भी रिस्पेक्ट देता है और कहने लगता है कि क्या गू क्लैन भी इसमें इंटरेस्टेड है, जिसपे वो कहने लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस हम इसे किसी गलत हाथों में नहीं जाने देना चाहते और सोल क्लैन के पास तो बिल्कुल भी नहीं। शूनर यहाँ पर हुन फेंग के बारे में शाओयान को काफी ज्यादा अलर्ट करती है और कहती है कि इसके पास डिवाइन ब्लड लाइन है जो कि हुन यू से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे लिए कोई भी सरप्राइज ला सकता है और जो कि आगे चलकर क्लैन का लीडर भी बनने वाला है। अब तभी यहाँ पर शाओयान हाँ में नोट करते हुए कहने लगता है कि वैसे एक बात बताओ, आखिर यहाँ पे इतने कम मेंबर्स गू क्लैन से क्यों आए हैं? जिसमें एल्डर बताने लगते हैं कि क्योंकि यहाँ पर ये जो तुम हीट देख रहे हो ना, इसे हर कोई झेल नहीं सकता। दाओशिंग लेवल के जो बंदे होते हैं वो भी मुश्किल से यहाँ पे जिंदा रह पाते हैं। शूनर बताती है कि इसके अलावा हमारे क्लैन का भी एक रूल है कि जो पीक 5 स्टार दाओशिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसे ही कैजुअली कहीं पे भी नहीं जा सकते। अब यहाँ पे शाओयान को समझ में आता है कि जब उसने हॉल ऑफ सोल के उस मैन हॉल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो तब यहाँ पर कोई एक्सपर्ट सोल क्लैन ने क्यों नहीं भेजा। कि तभी हम देखते हैं कि स्पेस में हलचल होने लगती है, चारों तरफ बिजलियां कड़कती हैं और बाकी के जो एंशिएंट क्लैन्स हैं वो भी अपने थोड़े बहुत मेंबर के साथ यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाकी के एंशिएंट एल्डर्स होते हैं उनमें से कुछ लोग जो कि शाओयान को जानते हैं वो तो उसे हाय हेलो कहते हैं, लेकिन जब सबकी नजर हुन क्लैन और गू क्लैन के ऊपर जाती है तो सभी यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो एल्डर हो या थे उससे यहाँ पे जो गू क्लैन का एल्डर है वो कहने लगता है कि एक बात बताओ, क्या आप भी लिंग क्लैन के डाउनफॉल के लिए गू क्लैन को जिम्मेदार ठहराते हो? जिससे वो कहने लगता है कि गू क्लैन और जो हुन क्लैन है ये दोनों ही सबसे ज्यादा सस्पेक्ट वाली निगाहों से देखे जाते हैं, इसीलिए मैं तुम लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। ये कहते हुए वो यहाँ से गुस्से में चला जाता है। कि तभी यहाँ पे शाओयान समझ जाता है कि जो लिंग क्लैन है उसका ऐसे अचानक से गायब होना एंशिएंट क्लैन के बीच में एक बड़ी सी दरार को पैदा कर चुका है। कहीं ना कहीं इन सब का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि हुन क्लैन यानी कि सोल क्लैन। यहाँ पे एल्डर बताने लगते हैं कि फिलहाल के लिए जब तक हम किसी को सबूत नहीं देंगे, कोई हमारी बातों पे यकीन नहीं करेगा, तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए और इस सील को तोड़ के जल्द से जल्द अंदर एंटर होना होगा। कि तभी यहाँ पर एक ग्रीन कलर की एनर्जी वहाँ पे सर्ज होती है और वो कहने लगता है कि याओ चैन तुम्हारे जैसा एक आउटकास्ट यहाँ पे ज्वाइन करेगा इस इवेंट को, मुझे तो बिल्कुल भी लगा नहीं था। यहाँ पे उसकी आवाज सुनकर मास्टर याओ लाओ भी थोड़े पैनिक कर जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि याओ क्लैन का याओ वैंगुई आ जाता है जो कि 4 स्टार दाओशिंग पे है और ये बंदा आते साथ ही मास्टर याओ लाओ को काफी बुरी तरीके से रोस्ट करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके साथ याओ तियान जो कि 1 स्टार दाओशिंग पे है और याओ लिंग जो कि हाफ सेंट है वो दोनों भी मौजूद थे। यहाँ पे मास्टर गुस्से के साथ कहने लगते हैं कि तुम लोगों का शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी अच्छी खासी जिंदगी यहाँ पे जी रहा हूँ। अब शाओयान पूछने लगता है कि आखिर ये कौन है, तो उसे बताया जाता है कि ये लोग याओ क्लैन के लोग हैं और याओ क्लैन के अंदर जो याओ वैंगुई है वो असल में जो पनिशमेंट्स होते हैं उनकी देख रेख करता है और याओ क्लैन के अंदर इसके पास अजीम ताकत है। इसका एक फैसला ही पूरी की पूरी याओ क्लैन की तकदीर को बदलने का दम रखता है। पास्ट में बिना सोचे समझे इसी ने ही अपने एक फैसले से मुझे क्लैन से बाहर कर दिया था। शाओयान कहने लगता है कि मास्टर चिंता मत कीजिए, आपको तो मैं इंसाफ दिला के रहूंगा। अब तभी हम देखते हैं कि याओ तिंग आते साथ ही कहने लगता है कि क्या हुआ कि ये एक आउटसाइडर है, इसे तो हमने मौका भी दिया था कि ये हमारा हिस्सा बन जाए, लेकिन एंड में इसने मना कर दिया। अब यहाँ पे याओ वैंगुई कहने लगता है कि हाँ ये कुछ ज्यादा ही एरोगेंट जो बन रहा है, समझ रहा है कि बाहर जाके इसने बड़ा नाम बना लिया अपना। याओ तियान कहने लगता है कि पर अफसोस की बात है इसकी सोल अभी भी जो हेवनली स्टेट है उस तक पहुंचा ही नहीं, इसका टैलेंट अभी भी मिड कोर पे है और सच में ये एक नंबर का ट्रैश ही है। अब मैं समझा कि एल्डर वैंगुई आपने पास्ट में इसे क्यों हमारे क्लैन से बेदखल कर दिया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर याओ लाओ को काफी गुस्सा आता है और यहाँ पर सभी लोग मास्टर याओ लाओ की बेइज्जती को यहाँ पे देख रहे थे और जो सोल हॉल के लोग थे ये लोग तो काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ पे शूनर बताने लगते हैं कि ये जो याओ तियान है
है ना, ये याओ क्लैन का सबसे पावरफुल जीनियस माना जाता है। कि तभी शाओयान हंसता है, कहने लगता है कि हमारा सोल तो अभी भी हेवनली स्टेट के बिल्कुल लेट पे अटका हुआ है और तुम्हारे पास ये जो याओ क्लैन का टॉप यूथ का जो टाइटल है ना, तुम इसके लायक नहीं हो। जिस पे याओ तियान भड़क जाता है और कहता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, आखिर तुम हो कौन जो मुझसे यहाँ पे मुंह चला रहे हो। हाँ, जिस पे शाओयान अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं शाओयान हूँ, याओ चैन का डिसाइपल। जिस पे वो हंसता है, कहता है कि अच्छा तो तुम वही शाओयान हो जिसने की 3rd रेट का पिल गैदरिंग चैंपियनशिप को जीता था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर मुझसे जुबान चलाओ। ये कहते हुए वो उसके ऊपर एक तगड़ा वाला अटैक कर देता है, लेकिन शाओयान उसे पलक झपकते ही निपटा देता है। और जिसके बाद शाओयान अपनी दाओशेंग की पावर को अनलीश करता है और कहने लगता है कि एक 1 स्टार दाओशेंग का कल्टीवेटर जिसका सोल अभी हेवनली स्टेट के लेट स्टेज पे अटका हुआ है, वो मुझे लेक्चर देने की हिम्मत कर रहा है। हाँ, ये कहते हुए वो अपनी वज्रा बॉडी से एक जोरदार फिस्ट अटैक इसकी तरफ बढ़ा देता है। यहाँ पे याओ तियान की तो हालत खराब हो जाती है कि तभी यहाँ पर उसका मास्टर यानी कि याओ वैनगुई आते साथ ही इसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि यहाँ मौजूद सभी लोग इसे फील कर पाते हैं। और तभी यहाँ पर याओ तियान को पता चल जाता है कि शाओयान असल में परफेक्टली हेवनली स्टेट पे पहुंच चुका है और वो हैरानी के साथ कहता है कि ये नहीं हो सकता। और तभी यहाँ पे पलक झपकते इसके कान के पीछे से एक चीज गुजर जाती है और जैसे ही वो मुड़ता है तो यहाँ पे शाओयान का स्पिरिचुअल क्लोन मौजूद था और यहाँ पे इसके परफेक्ट क्लोन को देखकर ये पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद शाओयान इसे घुमा के एक जोरदार चांटा मारता है और फिर वापस से सक्शन फोर्स से अपने पास खींचता है और वापस से दे दनादन चांटे पे चांटा मार ही जाता है और इतना मारता है कि मार मार के इसे दूर फेंक देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली वो यहाँ पर जमीन के ऊपर उखड़ू होकर बिल्कुल लेट जाता है, जो देखकर जियान कहती है कि जरा देखो, यहाँ पर हमारे सामने एक छोटा सा कछुआ मौजूद है। सभी लोग शाओयान की पावर को देख के शॉक्ड हो जाते हैं और तभी शाओयान अपने क्लोन को वापस बुला लेता है और कहने लगता है कि तुम एक नंबर के ट्रैश हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मेरे मास्टर के बारे में ऐसा कहो, वो भी मेरे सामने। हाँ, और ये जो थोड़े बहुत चांटे मैंने तुम्हें मारे ना, ये तुम्हारे लिए सबक है कि आइंदा इनके सामने अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।